म्यूचुअल फंड के बारे में आप बहुत कुछ सुनते होंगे और बहुत कुछ आपको देखने को भी मिलता होगा, लेकिन आप ये सोचते होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना तो रिस्की होता है, अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा पैसे नीचे भी जा सकता है। लेकिन उसी टाइम पे आपने कुछ अपने दोस्तों से ये भी सुना होगा कि किन किन लोगों को बहुत बार पिछले एक साल में 15% या 20-20% का भी फायदा हुआ। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आता है कि मैं एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं और कैसे म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टमेंट करके मैं एक अच्छी रिटर्न बना सकता हूं। मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन के एक अच्छी रिटर्न बना सकूं म्यूचुअल फंड में से। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो बिजनेसमैन होते हैं और वो SIP नहीं कर सकते। तो जो लोग बिजनेस में होते हैं, जिनको पैसा बहुत टाइम बाद मिलता है, वो कैसे SIP की तरह एक अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करके एक एवरेजिंग करने का फायदा उठा सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब मैं आता हूं सबसे पहले क्वेश्चन पे कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं उन लोगों का क्वेश्चन का आंसर करता हूं जो बोलते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना बल्कि मुझे FD में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है। अब मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन करके बताता हूं, थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं 1990 में। अब मान लो कि 1990 में अगर आपने सिर्फ 4200 का इन्वेस्टमेंट किया होता किसी एक अच्छी बैंक FD में जो आपको 7 या 8% का रिटर्न देता, तो आज वो पैसा बढ़ के हो गया होता 18,100 रुपीज़ के आसपास। लेकिन अगर आपने वही पैसा सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता, जो उस टाइम पे 4200 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था, आज वो बढ़ के 41,000 रुपीज़ का हो गया होता। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि 18,000 रुपीज़ और 41,000 रुपीज़ में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप ये गैप का फायदा उठा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ और कौन से एसेट में मैं कितना पैसा डालूँ। और इसके अलावा मैं डेली काम पर जाता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं रिसर्च कर सकूँ ताकि मुझे पैसा कहाँ पर कितना और कैसे डालना है। तो उस केस में म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। आप अपना पैसा एक AMC को देते हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड। तो आपके लिए एक फंड मैनेजर बैठा है जो आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा। अब मान लो कि बहुत से इन्वेस्टर होते हैं जिनको लगता है कि उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैप है, नॉलेज गैप है, आप रिसर्च नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी अच्छी है, लेकिन आपको पता है कि आपको शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आप थोड़ा सा जाके म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं। तो अगर आपने सोच लिया कि आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, आप म्यूचुअल फंड में जाइए, एक अच्छा फंड चूज कीजिए जो इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करता है और वहां पे अपना पैसा डाल दीजिए। और उसके बाद जो सारा काम होगा वो फंड मैनेजर करेगा, जो देखेगा कि कौन सी इक्विटी ज़्यादा लुक्रेटिव है, वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा ताकि आपको एक अच्छी रिटर्न मिल सके। इसके बाद मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 2 और एडवांटेज के बारे में, जिसके बारे में शायद बहुत से लोग डिस्कशन नहीं करते, लेकिन वो उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपकी सेविंग्स में एक डिसिप्लिन लेके आता है और आपको एक बहुत अच्छा गोल देता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करके आप किसी फाइनेंशियल गोल को फुलफिल कर सकते हो। और दूसरा फायदा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का होता है वो ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, टिकट साइज बहुत बड़ा चाहिए होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 500 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब अगर आपकी छोटी छोटी सेविंग्स भी हैं, उनको आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छी रिटर्न कमा सकते हो। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट में एक डिसिप्लिन लेके आ सकता है। अब मैं आता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसके अराउंड आपने बहुत बार एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, जिसमें आपने ये देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट करूंगा मुझे अच्छी रिटर्न मिलेगी, तो क्या मैं किसी भी म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्टमेंट कर दूं।
लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने का ट्राई करता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अब मान लो कि आप शॉपिंग करने जाते हो किसी शॉपिंग मॉल में, आपको एक शर्ट को खरीदना है, तो आप क्या करोगे? आप 5 या 10 शर्ट्स में से एक शर्ट को चूज करोगे जो आपके लिए अच्छी है, जो आपको फिट बैठती है। जैसे शर्ट चूज करते टाइम आपने बहुत से ऑप्शन में से एक अच्छी ऑप्शन को चूज किया, वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे म्यूचुअल फंड के, लेकिन आपने अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना है जो आपको फिट बैठे, आपके रिस्क और रिटर्न को मैच करे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिस्क और रिटर्न बीच में कहां से आ गया और इसका क्या मतलब होता है, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क और रिटर्न के बारे में बात करने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं जो इससे ही बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और उस चीज़ का नाम है गोल। हर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका एक गोल होना चाहिए, और विदाउट गोल इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि विदाउट गोल इन्वेस्टमेंट करना उसके बराबर है कि मान लो कि आप चलते जा रहे हो लेकिन आपको नहीं पता कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। क्योंकि आप जब भी घर से निकलते हो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए निकलते हो, अपने डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग आप अपना रास्ता डिसाइड करते हो कि आपको कौन से रास्ते से कैसे जाना है। वैसे ही कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है, और ये गोल कुछ भी हो सकता है। ये गोल हो सकता है आपके चाइल्ड एजुकेशन, आपका रिटायरमेंट गोल, आपकी बेटी की या बेटे की शादी, ऐसे आपका कोई भी गोल हो सकता है, और उस गोल के अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। अब दोस्तों आपका गोल तो डिसाइड हो गया। अब गोल डिसाइड होने के बाद आगे आते हैं 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। और वो 2 चीजें होती हैं रिस्क और रिटर्न, और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिस्क के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है वो रिस्क को लेके होता है। हम कभी भी नहीं समझ पाते कि रिस्क कितने तरह का होता है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि रिस्क यहाँ पे 2 तरीके का होता है। सबसे पहला, अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है। अब मान लो कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने एक बहुत अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहला रिस्क ये है कि जो से म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया वो म्यूचुअल फंड थोड़ा नीचे जा सकता है। अगर वो नीचे जाएगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो फुलफिल नहीं होगा। ये तो हुआ एक तरीके का रिस्क। और दूसरे तरीके का रिस्क होता है हमारा पर्सनल रिस्क, कि हम अपना खुद का कितना रिस्क ले सकते हैं। अब मान लो कि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका पर्सनल रिस्क है और आपने जो एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है जो उसका रिस्क है वो मैच होना चाहिए। जब ये दोनों रिस्क मैच नहीं होता तो तब हमारा जो गोल होता है इन्वेस्टमेंट का वो फुलफिल होने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एज ए इन्वेस्टर अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने रिस्क को इवेल्युएट कीजिए, उसके बाद एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कीजिए, फिर उसके रिस्क को देखिए और ट्राई कीजिए कि दोनों का जो रिस्क है वो मैच होना चाहिए, वो सेम लेवल पे होना चाहिए। अब गोल और रिस्क के बाद मैं बात करता हूं रिटर्न की, जिसको लेके मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि हम सबको रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम कभी भी गोल और रिस्क के बारे में नहीं सोचते। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे गोल रिस्क दोनों ही रिटर्न को इम्पैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले तरीके के लोग जो बोलते हैं कि उनको रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए बट वो रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना चाहते। दूसरे तरीके के लोग अग्रेसिव होते हैं और वो बोलते हैं कि उनको रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए जिसके लिए वो कितना भी रिस्क लेने को रेडी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो उतना ज़्यादा आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा गोल के साथ भी रिलेट करता हूँ। अब मान लो कि जो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, जो आपका इन्वेस्टमेंट का गोल है वो लंबे ड्यूरेशन का है। अब मान लो कि जो आपका गोल है वो 10 साल का है। जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन लंबी हो जाती है, जब भी आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तब उस केस में आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म होगा, मान लो कि आपको 1 साल बाद ही पैसा निकलवाना है, तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि उस टाइम पे मार्केट नीचे हो और वहाँ पे अगर आप पैसा निकलवाओगे तो आपको लॉस होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म होता है 10 या 15 साल का, वहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हो।
तो यहाँ पे मैं तीनों चीज़ों को रिलेट करता हूँ। अगर आपका ड्यूरेशन लंबा है, आपका गोल लंबा है, उस केस में आप रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो, और जब आप रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लेने के लिए रेडी होते हो तो उस केस में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन आप हमेशा यहाँ पे ये जरूर याद रखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 या 5 साल से कम का है तो उस केस में आपको डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा सही हो सकते हैं, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर आदमी के अपने रिस्क ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन छोटा है तो डेट म्यूचुअल फंड, अगर लंबा है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ डेट या सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको एज अ पोर्टफोलियो की फॉर्म में सोचना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कुछ पैसा आप डेट में डालिए, कुछ पैसा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए, और इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप होते हैं बड़ी कंपनी जहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है, मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा होता है, स्मॉल कैप में थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इक्विटी के अंदर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क थोड़ा मॉडरेट लेना चाहते हैं, मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो थोड़ा सा डेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ा सा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इक्विटी के अंदर भी थोड़ा सा अलग अलग इक्विटी कैटेगरीज में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप एसआईपी नहीं कर सकते तो आपके पास पैसा लमसम में आता है, मान लो कि 6 महीने में एक बार बहुत सारा पैसा आ गया, तो उसको आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना सारा पैसा एक टाइम पे ये मार्केट में डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक एवरेज प्राइस नहीं मिलेगा, और अगर उस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर होगी तो आपको ज़्यादा प्राइस में मिलेगा, जिससे आपकी रिटर्न थोड़ी कम हो जाएगी। तो उस केस में एक और सोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो दोस्तों एसटीपी के केस में अगर आपको लमसम में बहुत सारा पैसा आता है तो सबसे पहले आपको वो सारा पैसा लिक्विड फंड में डाल देना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिक्विड फंड क्या होते हैं। लिक्विड फंड एक तरीके के डेट फंड होते हैं जो कि ऐसे बॉन्ड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मैच्योरिटी 90 डेज से कम होता है। मतलब कि एक ऐसे तरीके के म्यूचुअल फंड है जहां पे रिस्क सबसे कम होता है। तो अगर आपको लमसम में पैसा मिला, सबसे पहले उसको लिक्विड फंड में डाल दीजिए और वहां से आप एसटीपी स्टार्ट कीजिए। एसटीपी का मतलब कि वहां से हर महीने कुछ अमाउंट निकाल के अपने पर्टिकुलर जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड में डालते रहें इन फॉर्म ऑफ एसआईपी। मतलब कि आपका सारा पैसा एक टाइम पे लिक्विड फंड में चला गया, वहां पे आपको लिक्विड फंड का भी रिटर्न मिलता रहेगा। जो आपका लॉन्ग टर्म एम है वो है कि आपको थोड़ा डेट में डालना है, थोड़ा इक्विटी में डालना है। तो थोड़े टाइम बाद लिक्विड फंड में से हर महीने कुछ कुछ पैसा निकाल के अलग अलग म्यूचुअल फंड में डालते रहिए, जहां पे आपको 2 तरीके का फायदा होता है। पहला कि आपने जो म्यूचुअल फंड में डाला वहां पे आपको एक एवरेज प्राइस मिलेगा, और दूसरे केस में आपको लिक्विड फंड के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक आपने मेन वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर करें कि आपके हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी हमसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो #AskGrow लिख के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।